हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 25 से 27 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। किस देश ने 17 से 18 सितंबर 2024 को खेल में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के तहत COP9 ब्यूरो की दूसरी औपचारिक बैठक और फंड अनुमोदन समिति की तीसरी औपचारिक बैठक की मेजबानी की है? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूंगा। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा भारत। किस देश ने 17 से 18 सितंबर 2024 को खेल में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के तहत COP9 ब्यूरो की दूसरी औपचारिक बैठक और फंड अनुमोदन समिति की तीसरी औपचारिक बैठक की मेजबानी की है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा भारत। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। होस्ट किसके द्वारा किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, होस्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। इसके अलावा इस मीटिंग में काफ़ी देशों के डेलीगेट्स आए थे, जैसे अजरबैजान, बारबाडोस, एस्टोनिया, फ्रांस, इटली, रसिया, सऊदी अरब, सेनेगल, सिंगापुर, नीदरलैंड, तुर्की, यूएई और जाम्बिया। इसके अलावा 3 नाम आपको याद रखना है। अजरबैजान के मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स आए थे, उनका नाम क्या था? फरीद गैबो। इसके अलावा तुर्की के डिप्यूटी मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स थे, इनका नाम है साफा कोगोलू। ठीक है, जो भी आप प्रोनाउंस करो यहाँ से। डिप्यूटी मिनिस्टर आए थे कहाँ के? सऊदी अरब के डिप्यूटी मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर्स, सऊदी अरब से, जिनका नाम था अब्दुल्लाजीज अल मासेद। तो ये 3 नाम आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में जफर हसन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो जॉर्डन के। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में जफर हसन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा जॉर्डन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत किस वर्ष तक कार्बन बाजार लॉन्च करने की तैयारी में है? तो 2026 तक। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत किस वर्ष तक कार्बन बाजार लॉन्च करने की तैयारी में है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 2026। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत कार्बन बाजार बनाने की कगार पर है। जून 2023 में अधिसूचित कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के लागू होने के बाद यह बाजार बन जाएगा। और आपका जो CCTS है कब तक लागू हो जाएगा? तो 2026 तक प्रभावी हो जाएगा। और जैसे ही ये आपका प्रभावी होगा, कार्बन बाजार लॉन्च हो जाएगा। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है। CCTS का मतलब क्या हुआ? तो CCTS का मतलब हुआ कार्बन, CCTS कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। इसके अलावा भारत का लक्ष्य है 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से कितने प्रतिशत तक कम करना है 2030 तक? तो 45% तक। और 2021 में भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जक बनने का भी लक्ष्य घोषित किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बढ़ती लागत के कारण विक्टोरिया या ऑस्ट्रेलिया के हटने के बाद कौन सा देश 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? पहले कौन करने वाला था? ऑस्ट्रेलिया, लेकिन बढ़ती लागत के कारण ऑस्ट्रेलिया हट गया। तो 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो स्कॉटलैंड। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? 79,156 करोड़, 79,156 करोड़। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 79,156 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जिसमें केंद्र का शेयर कितना है? तो 56,333 करोड़ और स्टेट का आपका शेयर है 22,823 करोड़। और ये किसके लिए है? फॉर इम्प्रूविंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? अनमोल जैन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। टॉप गन
कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अनमोल जैन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में 19वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विशाखापत्तनम। 19वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विशाखापत्तनम। अच्छा, आपके लिए एक होमवर्क है, आपको बताना है आंध्र प्रदेश के गवर्नर राज्यपाल कौन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी किस जहाज पर सवार होकर विश्व भ्रमण पर निकलेगी? INS तारिणी, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और उन 2 महिला अधिकारी का नाम क्या है? तो एक है डिलना के और दूसरी है रूपा ए। तो ये 2 नाम याद रखना है, डिलना के और रूपा ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो, 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गुजरात। दिल्ली से बाहर पहली बार हो रहा है। 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाएगा? तो गुजरात गांधीनगर में हुआ है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा यहाँ से 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले पार्टनर कंट्री कौन था इस इवेंट का? तो जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और नॉर्वे। पार्टनर कंट्री कौन था? तो चौथा आपका ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो हुआ कहाँ पे? गांधीनगर गुजरात में। तो इसमें पार्टनर कंट्री था जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, नॉर्वे। होस्ट स्टेट तो गुजरात। इसके अलावा पार्टनर स्टेट तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय वाष्प सम्मेलन 2024 का आयोजन किया? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जल शक्ति मंत्रालय। हाल ही में किस मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय वाष्प सम्मेलन 2024 का आयोजन किया? तो जल शक्ति मंत्रालय। और ये जो आपका सम्मेलन था, ये जो 8th इंडिया वाटर वीक हुआ उसके साइड लाइन पे था। और वाष्प का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? वाटर, W फॉर वाटर, WA फॉर वाटर, S फॉर सैनिटेशन, H फॉर हाइजीन। वाष्प का मतलब क्या हुआ? वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। ओके। और इसका आयोजन कौन से मिनिस्ट्री ने किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय ने। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी सस्टेनिंग रूरल वाटर सप्लाई। ये इंपॉर्टेंट है PCS के लिए। थीम क्या थी? सस्टेनिंग रूरल वाटर सप्लाई। और किस पे फोकस किया गया? तो स्पेशली फोकस किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 पे। किस पे फोकस किया गया है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 6 पे। तो ये भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और हुआ कहाँ पे था? नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया है? तो लापता लेडीज, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसको डायरेक्ट किसने किया था? किरण राव ने। तो ये भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती? तो पंजाब ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी पंजाब। अच्छा, पंजाब ने हराया किसे? तो पंजाब ने हराया उत्तर प्रदेश को। और ये फाइनल हुआ कहाँ पे था? तो सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम, जो कि कहाँ पे है? जालंधर में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भीषण सूखे की प्रतिक्रिया में किस देश ने भोजन की कमी से निपटने में मदद के लिए 200 हाथियों को मारने का फैसला किया है? तो जिम्बाब्वे। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इससे पहले ही कुछ ऐसा डिसीजन नामीबिया ने भी लिया था। भीषण सूखे की प्रतिक्रिया में किस देश ने भोजन की कमी से निपटने में मदद के लिए 200 हाथियों को मारने का फैसला किया है? तो जिम्बाब्वे। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में नदी उत्सव 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे
सही आंसर होगा। और इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, नई दिल्ली। कौन सा एडिशन था? तो ये आपका 5वां एडिशन था। कौन सा एडिशन था? 5वां एडिशन था। थीम क्या था इस फेस्टिवल का? तो रिवर्स इन रिवर्स मेकिंग ऑफ ए लाइफलाइन। ये इंपॉर्टेंट है। जो 5वां एडिशन था नदी उत्सव का 2024 में, इसकी थीम क्या थी? तो रिवर्स इन रिवर्स मेकिंग ऑफ ए लाइफलाइन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड में भारत ने कौन सा पदक जीता? तो गोल्ड मेडल जीता है भारत ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सबसे पहले जो 45वां फीडे चेस ओलंपियाड हुआ कहाँ पे हुआ? तो बुडापेस्ट, हंगरी में हुआ। भारत ने गोल्ड जीता। सिल्वर किसने जीता? यूएसए। और उज्बेकिस्तान ने जीता है ब्रॉन्ज। ये पुरुषों की बात हो रही है या ओपन कैटेगरी बोल सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत ने हिस्ट्री क्रिएट किया है। मेंस और वुमेन्स टीम दोनों ने जीता है गोल्ड मेडल एट द 45th इंटरनेशनल चेस फेडरेशन चेस ओलंपियाड, जो कहाँ पे हुआ? आपका बुडापेस्ट में हुआ, हंगरी में हुआ। इसके अलावा फाइनल राउंड, जो अगर हम लोग बात करें ओपन कैटेगरी की या मेंस टीम की, तो फाइनल राउंड जो था किस देश के खिलाफ था? तो इन्होंने फाइनल राउंड खेला स्लोवेनिया के साथ। ठीक है, स्लोवेनिया के साथ। और महिलाओं की अगर बात करें तो किसके खिलाफ था? अजरबैजान के साथ फाइनल राउंड जो मैच हुआ था। ठीक है, तो अगर ओपन कैटेगरी या मेंस की बात करें स्लोवेनिया के साथ, और जो फाइनल राउंड था महिलाओं में ये अजरबैजान के साथ था। और कैप्टन कौन थे? तो श्रीनाथ नारायणन कैप्टन थे इंडियन ओपन टीम के या मेंस टीम बोल सकते हैं। और अगर वुमेन्स टीम की बात करें तो इसे कैप्टन कौन थे? अभिजीत कुंते। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप, शॉर्ट में इसे बोलते हैं SKA टेलीस्कोप, जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस देश में स्थित है? तो 2 देशों में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। SKA स्टैंड्स फॉर स्क्वायर किलोमीटर एरे। ये बेसिकली क्या है? तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है। SKA क्या है? स्क्वायर किलोमीटर एरे, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है। SKA इज ए नेटवर्क ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रेडियो एंटीना। नेटवर्क है हजारों रेडियो एंटीना का, जिसमें से 197 आपका कहाँ पे है? 197 ऑफ देम लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका एंड मोर देन 1.3 लाख इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये 2 देशों में है, एक है आपका अफ्रीका में, एक है आपका ऑस्ट्रेलिया में। जो आपका अफ्रीका में है, जो एरे आपका अफ्रीका में है, उसे बोलते हैं SKA मिड। जो साउथ अफ्रीका में है इसे क्या बोलते हैं? SKA मिड। और जो ऑस्ट्रेलिया में है इसे बोलते हैं SKA लो। याद क्या रखना है? जो साउथ अफ्रीका में है SKA मिड कहा जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया में है SKA लो कहा जाता है। और भारत कब इसका मेंबर बना? तो 2 दिसंबर 2022 में इंडिया बिकेम ए मेंबर ऑफ SKA इन दिसंबर 2022। तो SKA बेसिकली क्या है कि इंटरनेशनल साइंस प्रोजेक्ट है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? UK में। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में NCRB के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आलोक रंजन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। NCRB का मतलब क्या हुआ? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाँ, इसके अलावा एक और पॉइंट है। आलोक रंजन जी बने हैं निदेशक किसके? NCRB के, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। और अमित गर्ग बने हैं, अमित गर्ग किसके हेड बने हैं? हैदराबाद बेस्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी के। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 का विषय क्या है? तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कब मनाते हैं? 21 सितंबर को। और 2024 का थीम क्या है? कल्टिवेटिंग ए कल्चर ऑफ पीस।
सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 2025 में आईफा पुरस्कार कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो 2022 में जो आपका आईफा पुरस्कार होगा ये जयपुर में आयोजित किया जाएगा 7 मार्च से 9 मार्च 2025। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। भारत की कौन सी एयरलाइन है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है? तो संघ एयर ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और जो संघ एयर है ये आपका एयरलाइन जो है बेस्ड इन यूपी, ये भी याद रखना है। दिस एयरलाइन बेस्ड इन यूपी उत्तर प्रदेश। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।